नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। होली का पर्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के 8 दिन पहले से को लास्ट प्रारंभ होते हैं। को लास्ट के दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इस बार होली 14 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। दोस्त, और आपको बता दे कि इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो यह आप छोटे से उपाय करके आपको लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, मैं महायोग टीवी का ओनर सौगंध खाता हूँ कि आपको धनवान ना बना दूं, तो मुझे बताना बस। आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आप पर माँ लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जब इतना बड़ा सहयोग बना है, ऐसा संयोग हजारों साल बाद में बनता है कि एक ही दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और उसी दिन होली का दहन भी किया जाएगा। इस दिन से शुभ कोई दिन नहीं होगा दोस्तों, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन कुछ छोटे से कार्य आप कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी साथ में। दोस्त, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हम ऐसी 6 राशियां जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा और उनके जीवन में धन दौलत की बहुत ही लाभ होने वाला है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको लाभ ही लाभ होगा। चंद्र ग्रहण रहेंगे तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है छाया रहेगा। इस वजह से शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को बुधवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डाले, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवी शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सीढ़ियां को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूले, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गाना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गाने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गाना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना
चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गाना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गाना डालते हैं तो उसके ऊपर गाने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गाना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गाना डालते समय उसकी संख्या 25 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसने जरूर गुजिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा कर की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्य धन्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धान की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा, प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती है। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, की रात का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह रात घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की रात को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की रात
पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दे, इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की रात को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इस छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की रात को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उसे स्थान पर रखते, इससे ढंग से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए, इससे घर पर पूरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए, इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोगों ने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसके घर परिवार नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उसे दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी ना ले, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल, तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। दिल्ली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उसे दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं तो आप अगले जन्म में कुत्ते का इस व्यक्ति को जन्म मिलता है। इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को आप सब या फिर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है, लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती है। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगे, उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दे, इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है, आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखने और घर से निकलते समय उन्हें एक तरह से आप उनके ऊपर से निकल जाइए, यानी कि उनके ऊपर से आप लौंग चाहिए। आगे बढ़े हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बढ़े आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले उसे पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उसे गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रखते हैं। उठने के बाद उसे बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतरे, यानी कि बाएं हाथ में लेकर जी
और घड़ी की सी घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घूम ले, फिर उसे पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें, फिर बिना पीछे मुद्दे घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और वाइन बढ़ाए आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धनहर में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। तो 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु के बाल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले। और दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सर से पीड़ित के सर से 7 बार घूम ले और फिर घर से बाहर ले जाकर आया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। कटोरी में ले ले, पूरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें। यह उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए। इस क्रिया को दोहराते रहे, या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएंगे और अपने घर के आगे को में उसे अग्नि को तांबे या मिट्टी के पत्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाए। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, भूत प्रेत छाया बांध या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कभी कोई तांत्रिक विद्या कोई कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। चलिए यह भी जान लेते हैं, देखना चाहिए। चलिए बारी बारी से हम बताते हैं कि कौन सी है वह राशि है होलिका दहन से पहले बनने वाला है। अमृत सिद्धि योग जाग जाएगी इन 6 राशि वालों की सोई किस्मत। प्रत्येक वर्ष होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस वर्ष होली के पर ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां काफी अहम होने वाली है। होली के मौके पर शनि ग्रह 30 साल बाद स्वराशि कुंभ और 12 साल बाद देव गुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में जाने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। कुंभ राशि में शनि सूर्य और बुध मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति होली पर 30 साल बाद बन रही है। होलिका दहन से पहले बनने वाला ये अमृत सिद्धि योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। मेष राशि वालों को अपने नए कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। भौ भौमाय नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को मंदिर में लड्डू का भोग भी लगाना अच्छा रहेगा। साथ में आपको होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साथ में यह उपाय और किया जाता है तो विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। आपको क्या कर लेना है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, इसकी बीमारी कब बहुत सारे टाइम से ही जा नहीं रही है, तो एक छोटा सा कार्य करने पर तुरंत ही ठीक जाएगा। जिसको बीमारी है, कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, यह होलिका का एक बहुत ही प्रचंड उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है,
कि जो होलिका जल रही होती है जी उसकी जो रख होती है उसे रात को आपको हाथ में रखकर एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र आपके इस प्रकार है कि ही होलिका माता मुझे सद्बुद्धि थे। आपको यह 108 बार बोलना है और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह होलिका माता को बता देना। ऐसा माना जाता है कि इस मनोकामना को यानी कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह आप बता देते हैं तो वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएंगे। चलिए हम आपको अगली राशि बताते हैं कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। वृषभ राशि वालों को इस अमृत सिद्धि योग में व्यावसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन शांति से व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों को चावल दूध दही का दान करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इस राशि के जातकों को भी एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए जो इस प्रकार है कि जो होलिका दहन हो रही होती है अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि आपको होली के जलने के टाइम पर आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर एक छोटा सा मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए जिससे कि लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय इस मंत्र का जब साथ में अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको ओम भगवान विष्णु में नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है। यह आपको होली का जल्दी से पहले कर लेना है यानी कि होली जलने की बिल्कुल टाइम पर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और साथ में आपको एक कार्य और कर लेना है कि जो होलिका की राख होती है इसे अपने सिर पर लगा लेना है। यदि कि अपनी माथे पर लगा देना है आपकी प्रतीक मनोकामना इससे भी पूर्ण होती है। चलिए अगली राशि जान लेते हैं कौन सी है अगली भाग्यशाली राशि। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग खास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भागीदारी में किए गए अनुबंध में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों मित्रों से संबंध मधुर होंगे जो आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। मिथुन राशि वालों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में मिथुन राशि वालों को एक मुट्ठी मूंग और पौधों का दान करना शुभ रहने वाला है। आपको बता दें कि आपके जीवन में इस होलिका दहन के बाद खुशियां ही खुशियां आने वाली है क्योंकि इसकी जो समय है इसमें चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है क्योंकि 25 मार्च को ही लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको बता दें कि आपका भाग्य तो विशेष रूप से चमकने वाला है क्योंकि आपकी जीवन में महासिद्धि योग बन जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि की जातकों के लिए बहुत ही यह साल लाभदायक होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करने की जो होलिका जल जाती है उसके बाद जो उसकी राख बचे जाती है वह अपने माथे पर आप अवश्य लगे और आपकी जो भी मनोकामना है जो भी इच्छा है वह होलिका माता को बता दे और एक छोटा सा कार्य और करें कि जो होलिका की है रात होती है इसकी थोड़ी सी रख उठाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसे ही नहीं रखता है बल्कि एक अखबार का जो कागज होता है उसमें पुड़िया बनाकर आपको रख देना है। ऐसा माना जाता है कि छोटे को कार्य को आप कर देते हैं तो मन कर चलिए आपके जीवन से जो दुख तकलीफ होती है जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। चलिए अब बता देते हैं अगली है कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग शुभ रहने वाला है लेकिन इस दौरान कर्क राशि वालों को आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सामाजिक आयोजन में विवाद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। शांति के लिए शनि देव के कुछ उपाय कर सकते हैं। उषण शनैश्चराय नमः की एक माला का प्रतिदिन जाप करें। भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक भी करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को यह बात बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखें, आप कोई भी इस दिन गलती ना करें, यानी कि आपका मन बहुत ही चंचल है, इसलिए आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको लाभ की जगह नानी की ही हानि हो जाए। इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से कोई भी गलती नहीं करना है
और आप छोटा सा कार्य अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जो होलिका दहन होने वाली है उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए आपको कुंभ राशि के जातकों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको गौ माता रहती है जो हमारे घर के आसपास घूमती रहती हैं। आपने अगर छुट्टियों में रहते हो तो आपने यह देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो आपके घर में ही गौ माता रहती है। तो आप होलिका दहन के टाइम पर आप गौ माता को 2 रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि जो 2 रोटी होती है यह आपके भाग्य बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों आपको बता दे कि चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है, इसलिए माँ बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बताते जा रहे हैं। इससे आपको विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। चलिए अब हम आपको अगली राशि बता देते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये अमृत सिद्धि योग बहुत खास होने वाला है। तुला राशि वालों को लाभ प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज और व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहयोगी कर्मचारियों से मदद मिलने की पूरी संभावना है। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जप करें। दूध चावल का दान करना अति उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातकों से हम कहना चाहेंगे कि आपको बहुत ही इस चंद्र ग्रहण के बाद या फिर आपसे बता दे कि जो होलिका दहन हो रही है इसके टाइम पर आपको प्रत्येक चीज में फलदायी ही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलते हैं और आपकी जो परसों से आपके कार्य कर रही थी, मतलब हो नहीं रहे थे, सिर्फ टलते जा रहे थे, वह कार्य आपके संपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आपको यह बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि आपके छोटे छोटे से आप उपाय भी कर देती है तो आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, आपको हम बता दे एक छोटा सा उपाय आप अवश्य करना जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। जो होलिका दहन